हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ अलजेब्रा। और आज हम, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स विद पावर्स। अब यहाँ पर देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मोनोमियल को हम बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, वहाँ आपने प्रैक्टिस, आई होप आपने प्रैक्टिस कर भी ली होगी। तो वहाँ पर आपने देखा कि कैसे मतलब मोनोमियल से बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन वहाँ पर आपने देखा था वहाँ पावर्स नहीं थी। एंड आई होप आपको पावर्स की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर अभी भी वो इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आप उसमें पावर्स ना देख लेते हैं, आपको नॉलेज हो जाएगी कि पावर होता क्या है। तो बेसिकली पावर एक एक्सप्रेशन होता है, वो हमने देखा था, और एक कैसा, ये वन टर्म एक्सप्रेशन होता है, तो ये मोनोमियल इसे हम बोलते हैं। तो हमने पावर्स में हमने नहीं देखे थे मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ नॉर्मल सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखे थे। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे मोनोमियल से या मोनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ट्राइनोमियल से कैसे करना है, मल्टीनोमियल से, और थोड़ा सा इनका एरिथमेटिक देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें लॉन्ग मेथड जो होता है वो करेंगे, और फिर उसके बाद हम जैसे भी है इसमें कुछ क्विकली जैसे कुछ ट्रिक्स से देखेंगे, जल्दी हो जाए वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल जो हमने देखा था, और मोनोमियल विद बाइनोमियल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके लिए हमें चाहिए पहला, कि एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, वैसे तो पहला ये होना चाहिए कि एक मोनोमियल को कैसे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली अगर लास्ट वीडियो से, तब आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। अगर आपसे गलती हो रही है, बार बार मिस्टेक किए जा रहे, तो इसका मतलब आपने ये वीडियोस प्रैक्टिस ही नहीं किए या देखी ही नहीं है। तो फिर तो मैं भी ये बोलूँगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि मैं जैसा कि लास्ट क्लासेस में वीडियो में बोलता रहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी सारी वो पिछली क्लासेस से इंटरलिंक्ड होंगी, बहुत स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड होंगी। अगर आपकी लास्ट क्लास की वीडियोज़ अगर प्रिपेयर हैं, तब आप ये टॉपिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत इजी वे में, कुछ एग्जांपल्स लेके। ठीक है, कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। तो मोनोमियल को हमें बाइनोमियल से करना है, और वहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट भी आएगा, तो वो, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पावर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए आप पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक देखिए। यहाँ पर मैं बहुत ही कम डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जैसे ये a इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप देखिए इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर a क्या है, मोनोमियल, और ये a प्लस बी क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइनोमियल में दो टर्म है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन भी ना रखें तो भी ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी ए। तो देखो कितने तरीके से लिखा जाता है। तो याद रखना, जब भी मोनोमियल्स आपके राइट में हो तो उसको इधर ही रख दीजिए, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। ये देखिए दोनों इक्वल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिविटी। नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन में कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता, a को आप b से इंटू करो या b आगे पीछे कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीप्लाई करने में। तो देखिए, मैं a इंटू ए प्लस बी लिखूँ या a, तो दोनों का मतलब एक ही, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, a प्लस बी। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे आपने मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर ये मोनोमियल है, और ये a प्लस बी क्या है, बाइनोमियल। तो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे, याद है आपको? ठीक है, पहले a को इससे, a से पहली टर्म से, फिर दूसरी टर्म से। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए, दो स्टेप में काम होता था, आपको दो स्टेप में इन्हें करना पड़ता था। अब ये दो स्टेप आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो दो स्टेप क्या है, पहले आप रिज़ल्ट निकालो मल्टीप्लाई करके, दूसरा साइन। इसमें आप ये भी कर सकते हो, पहले साइन निकाल लो और दूसरा रिज़ल्ट। ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप जैसे भी आप करिए। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले, या मल्टीप्लाई देखो a इंटू ए, फिर उसके बाद साइन,
साइन ये तो हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, ये भी दिखाया ए को ए से इंटू किया। अब साइन देखो कैसे साइन देखना है, जो भी मल्टीप्लाई टर्म हो रही है उनका साइन देखना है। ए का साइन प्लस और इसका साइन भी प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है। तो पहली वाली टर्म पे लिखना होता है साइन। अब फिर अगला मल्टीप्लिकेशन देखो, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी। अब इसका साइन देखो, ए का साइन ये ए और बी देखो, ए कौन सा वाला ए है, ये वाला ए नहीं है जो अंदर है, ये वाला ए, ये वाला ए है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका साइन देखना है प्लस, और बी का साइन कहाँ है देखो उसके इधर, ये प्लस। तो प्लस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने रिजल्ट किया फिर साइन। आप या तो ऐसे कर सकते हो, पहले साइन लिख लो, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर रिजल्ट, फिर साइन, ये आपके ऊपर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए ए इंटू ए कितना होगा। याद रखना जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कितने, दो, तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट में बेस, यहाँ पर बेस क्या है सेम है, तो ए रेस टू दी पावर 1, ए रेस टू दी पावर 1, ए रेस टू दी पावर, आपको पता है बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। बी केयरफुल, ए स्क्वायर और इसको ऐसे नहीं लिखना है, दोनों अलग चीज़ें, दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इसे सही से लिखना है। तो आपको इतना सारा नहीं करना है, ये सब हम पावर एंड एक्सपोनेंट में करते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट लिखो ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो सेम लेटर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट को बस जोड़ देना है, बस डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। ये आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर ये सीखना नहीं है तो यहाँ पर ये मैं अब सिखाने नहीं बैठूंगा इसको, अगर सिखाऊं तो आपको पता है ये भी टॉपिक रह जाएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, तो वो देखिए आप। अब ए इंटू बी यहाँ पर तो बेसिस अनलाइक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। तो देखिए ए माइनस बी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए। ए साइन तो प्लस आएगा, देखिए प्लस प्लस प्लस, अब साइन भी लिख सकते हो पहले, ए का साइन प्लस। अब देखो दूसरी टर्म को, ए को मैं जब बी से इंटू कर रहा हूँ तो आप इसका साइन देखिए, ए का साइन प्लस बी का साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब ए इंटू बी, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस ए बी। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें देखिए इन मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स से जैसे 2a 3a प्लस 4b। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है पहले 2a को इस 3a से, फिर 2a को इस 4b से, तो ऐसे लिखना 2a इंटू 3a, और साइन क्या होगा प्लस ही होगा, देखिए प्लस प्लस, तो हमेशा साइन पहले वाले पे लगाना, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस की कोई ज़रूरत, अगर प्लस आए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे भी तो ठीक है, नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, ठीक है। लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है, अगर आप यहाँ पर ऐसे प्लस भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखो 2a और 4b, इसको इंटू करना, लेकिन साइन पहले बता दो, प्लस प्लस यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर नहीं लिखोगे पता ही नहीं चलेगा, तो प्लस प्लस प्लस, फिर 2a इंटू 4b। अब उसके बाद देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए मल्टीप्लाई को मैं यहाँ क्विकली बताता हूँ आपको, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है देखिए कैसे होता है, 2a इंटू 3a है, 2a का मतलब 2 इंटू ए, 3a का मतलब 3 इंटू ए। अब आप इस a को इधर कर दो, ये कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो 3 को इधर कर सकते हैं हम। अब देखो 2 3 जा 6 और a इंटू ए स्क्वायर, और ये आया 6a स्क्वायर। तो इतना सारा हमें नहीं करना है, ये तो मैंने बताया है आया कैसे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना होता है नंबर जो है, देखिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से। तो देखिए 2 इंटू 3, नंबर को नंबर से करना है यहाँ पर, देखो जैसे 2 इंटू 3 कितना है 6, और a इंटू ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है, 6a स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, देखिए साइन तो यहाँ प्लस है ही, ये तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर 2 4 जा 8, a इंटू बी, ए बी होगा, ठीक है। ये अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो वैसे ही लिखते हैं, लेकिन बी केयरफुल, जब ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है या नहीं, ठीक है। वैसे वैसे भी लिख दोगे चलेगा, गलत नहीं है, लेकिन ये आपको बताया था लिखने का तरीका इसमें। तो ये कैसे होगा देखिए यहाँ पर
2 4 जा 8 और ये, ठीक है, नंबर को नंबर से, और जो अल्फ़ाबेट हैं वो तो रहेंगे, 2 4 जा 8 और ये AB। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं, 2B इंटू 3A माइनस 5B, ये कितना होगा। तो देखिए इंटू लिखोगे भी तो ठीक है, नहीं लिखोगे भी तो भी आपको समझना है वो इंटू ही है। अब उसके बाद देखो पहले 2B को 3A से और 2B को 5, तो ये कहाँ से आपने सीखा होगा, ये आपने हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था मोनोमियल का बाइनोमियल से, ये वही तो मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं, बस यहाँ एक्स्ट्रा एक पावर आ जा रही है, आप जो देख रहे हो यहाँ पर नया क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिए ये पावर देखने को मिल रही है, पावर है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है ना मोनोमियल, ये पावर है, और इसका मतलब तो आप देख ही रहे हो ए इंटू ए, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है मोनोमियल। अगर आपने पावर दी तो ये भी पावर, तो ये पहले नहीं था पावर ये जो आ रही थी, और हर जगह ए स्क्वायर नहीं आएगा, कहीं आप ये सोच रहे हो, अभी देखो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझना ये पहले नहीं था। तो चलिए अब अगले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये 2B इंटू 3A माइनस, अब माइनस कैसे लिख रहा हूँ देखो, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों के साइन माइनस, अब 2B इंटू 5B, ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से, इस तरीके से आपको क्विकली करने हैं। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और ये BA माइनस 10, और B इंटू बी कितना होगा, B इंटू बी, अब देखो इसका एक्सपोनेंट 1 और ये जुड़ के 1 प्लस 1, ये सब नहीं करना है, ये अपने माइंड में ब्रेन में करना है फटाफट, ये B स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो BA है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, नॉट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो उससे ठीक कर लें, थोड़ा गलत नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि ये गलत है, आप कहीं से गलत मान बैठो नहीं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करिए, इस चीज़ को आदत बनाइए, ठीक है। तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। और देखिए ज़रा, जैसे 2C 7A माइनस C, तो इसको मल्टीप्लाई आप समझ ही गए क्या कि 2C को एक बार इससे, तो पहले मल्टीप्लाई करके दिखाइए, 2C इंटू 7A, तो साइन क्या आएगा इसका प्लस, तो प्लस लिखो ना लिखो चलेगा, अगला इसका प्लस और माइनस, अब जिन दो टर्म को कर रहे हैं उनका साइन देखना है, तो प्लस माइनस माइनस 2C इंटू सी, अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 को 7 ये 14 और C इंटू ए, सी होगा। अगर आप समझ गए ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है तो इसे ठीक कर लो पहले ही, ये हैबिट बनाओ, ठीक है, AC, तो ये 14 AC माइनस ये 2, C इंटू सी कितना होगा, C स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ओके। तो यहाँ तक आपने देखा। अब इसके बाद आप कहीं पर ये सिंपल से मैंने आपको समझाएं कि जहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनसे बड़ी पावर भी हो सकती है और हमारे पास इनसे बड़ी पावर भी आपको देखने को मिल सकती है, तो उनको भी ज़रा देखिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पावर ही आपको आए मल्टीप्लाई करने में। देखो एक क्वेश्चन मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, 3A स्क्वायर 4B माइनस C, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3A स्क्वायर को एक बार इससे 3A स्क्वायर इंटू 4B, फिर साइन तो प्लस ही है, अब माइनस प्लस माइनस 3A स्क्वायर इंटू सी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए नंबर 3 4 जा 12, और यहाँ पर कोई लाइक बेस नहीं है, देखो A स्क्वायर पावर में है तो वो ऐसे ही रहेगा और B ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 और कोई नंबर तो है नहीं, तो ये A स्क्वायर C और कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है 12A स्क्वायर B माइनस 3A स्क्वायर C। एक और क्वेश्चन देखिए, माइनस 4P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर या 3PR स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किन को मल्टीप्लाई करना है, आप साइन को पहले देख लो या रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो, 4P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन देखो, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस, अब इसको तो लिखना पड़ेगा, इधर आगे लिख दीजिए इसको,
तो ये आ जाएगा 4p² इंटू क्यू²। ऐसा एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, सब में प्लस हो रहा था, इसलिए मैं सोचा माइनस वाला भी दे देते हैं। अब आगे देखिए फिर से 4p² को किससे इंटू करेंगे, pr² से, लेकिन साइन क्या आएगा, इस 4p² का साइन माइनस और इसका साइन भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कोई लाइक टर्म है नहीं, सारे कोई लाइक बेस भी नहीं है, तो ये सब कुछ नंबर भी नहीं है, तो ये 4p² q² होगा, और साइन तो माइनस का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस है ना पूरा, ये नेगेटिव नंबर है। क्योंकि यहाँ अगर दूसरा माइनस होता तो आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन में इवन ऑड वाला रूल भी याद होगा, नंबर ऑफ माइनस साइन अगर एक है तो माइनस ही रहेगा। तो ये -4p², और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस ही आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, p² इंटू पी, तो p² इंटू पी को आप साइड में कहीं कर लीजिए। तो देखिए ऐसे सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, लाइक बेसिस है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो p³। आप डायरेक्ट कर सकते थे, जोड़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है यहाँ पर 2 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, p³ हो जाएगा। तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है यहाँ यूज़ हो रहा है। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जुड़ रहा है, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा, आप लोगों का पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक ठीक नहीं है, उसको पहले आप जाके करिए प्रैक्टिस, तब जाके इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने कर रखी तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये वहाँ पर हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की। ओके, तो ये हो जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए -3m² या 3x² 4y² -3, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल है, और ये क्या है, बाइनोमियल। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले साइन लिख लो, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, फिर 3x² इंटू 4y², फिर उसके बाद साइन देखो माइनस। अब हम क्या करेंगे, 3x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन साइन भी देखते चलेंगे। तो देखो इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब उसके बाद देखो 3x² इंटू 3, ये कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये तो माइनस आ जाएगा। ओके, इसको देख रहे हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 3 इंटू 4 कितना, 12, और ये दोनों अनलाइक बेसिस हैं, तो इनको बस ऐसे ही लिख देना है। अब इधर आ जाइए प्लस, देखो 3 3 जा 9, और ये x², 12x² y² प्लस 9x²। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, सॉरी ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप अगर ये सारे जितने भी आप क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जितने भी आपने अभी क्वेश्चंस देखे, इन सब को आप प्रैक्टिस करिए एक बार इन जनरल, ठीक है। ये आपने पहले भी किया है, कोई बात नहीं, आप इनको एक बार जितने भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ किए हैं इनको ट्राई करिए, ये जितने भी हैं, क्योंकि इनमें पावर्स आ रही हैं और साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी अभी इसमें, लेकिन इनको पहले ट्राई करिए। अब इसके बाद चलिए और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिसमें ज़्यादा पावर्स होंगी, उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए जैसे a इंटू a² प्लस b, तो इसको अब पहले a इंटू a², यहाँ तो प्लस है तो प्लस में कोई प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ भी प्लस है तो सीधा प्लस ही होगा। अब a इंटू a² कितना होगा, a³, और ये हो गया ab। तो ये तो सिंपल सा था। इसके बाद अगला देखिए a² a माइनस b², तो यहाँ पर देखिए a² को एक बार से a² इंटू ए, और साइन तो प्लस रहेगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a² बाहर वाले का साइन प्लस और इसका भी प्लस। अब a² को b² से करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, पहले से ही लिख दीजिए साइन, फिर a² इंटू b², तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये a² और ये आपको क्विकली करना है, पावर एंड एक्सपोनेंट वो यूज़ करना है, लेकिन फटाफट लिखना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखो इसका एक्सपोनेंट 2 है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 3, एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, a³ माइनस, और यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पर क्या है, दोनों कैसे बेस हैं, अनलाइक बेस हैं, तो यहाँ पर बच्चे बोलते हैं यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हुए, ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा था ए रेज टू दी पावर एम बी रेज टू दी पावर एम ए इंटू बी होल रेज टू दी पावर एम, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखिए, वही बेटर है, ठीक है। तो उसमें इतना देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट में इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें बस ये मल्टीप्लिकेशन जो ये आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए आता कैसे, ये पावर एंड एक्सपोनेंट से आता है, तो उसको यूज़ करके पता होना चाहिए ना कम से कम ये हो कैसे रहा है, इसीलिए ये कराया जा रहा है। तो इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। बी स्क्वायर माइनस माइनस ए क्यूब प्लस बी रेज टू दी पावर 4। यहाँ पर देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस, तो साइन को पहले देख लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो ये बी स्क्वायर, तो टर्म्स एक बार आपने साइन से काम कर लिया, साइन देख लिया, अब उसके बाद बस मल्टीप्लिकेशन किसको, अब टर्म्स को देखो बस, बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फिर देखिए माइनस, अब ये जैसे ही ये दोनों टर्म हो गई, अब उसके बाद इसको माइनस बी स्क्वायर को बी रेज टू द पावर 4 से, साइन देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, अब उसके बाद बी स्क्वायर इंटू बी रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों अनलाइक हैं, तो ये कितना होगा बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस, यहाँ पर देखिए लाइक बेसिस हैं, अब आप जानते हो ये 2 एक्सपोनेंट 4, तो यहाँ पर हम इन दोनों बेसिस को एक बेस बना सकते हैं, कैसे, पावर एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से, तो कितना आ जाएगा बी रेज टू दी पावर 6, सिर्फ एक्सपोनेंट को जोड़ देना है। अब ये आपका फाइनल आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और ठीक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये नॉट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो इसको लिखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो अल्फ़ा मतलब ये ए थोड़ा सा आगे, इसको आगे कर दो, इसको पीछे, क्योंकि यहाँ ये बेसिकली ये है ना बी स्क्वायर ए क्यूब, इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब विच इज़ नथिंग जस्ट ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, और फिर ए क्यूब बी स्क्वायर, तो आगे पीछे करके इन्हें लिख सकते हो, तो ये थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो जाएगा, ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन्हीं में अगर मैं नंबर्स को और इंट्रोड्यूस कर दूं, 3 एम स्क्वायर 4 एन स्क्वायर माइनस 5, तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर पहले 3 एम स्क्वायर से इसको, तो ये सारा आपने मोनोमियल और बाइनोमियल वाले मल्टीप्लिकेशन में देखा ही है। तो देखिए साइन तो पहले वाले, और याद रखना साइन की गलती इसमें बहुत ज़्यादा होती है बच्चों से, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 3 एम स्क्वायर इंटू 4 एन स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये 3 एम स्क्वायर इंटू 5, जिन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको तो लिखना ही है, और फिर साइन भी देख के चलना है। अब मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, और अनलाइक बेस है तो ये तो ईजी होता है, उनको ऐसे ही लिख दो, फिर माइनस 3 5 जा 15 एम स्क्वायर, यहाँ और कुछ है ही नहीं, तो यह आया 12 एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 15 एम स्क्वायर। एक और देखिए इसमें 2 ए स्क्वायर 3 ए क्यूब माइनस 4 बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो पहले 2 ए स्क्वायर, साइन देखिए प्लस 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 ही रहेगा, तो यानी 2 ए स्क्वायर को 3 ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस और ये माइनस माइनस, और फिर 2 ए स्क्वायर इंटू 4 बी स्क्वायर, ठीक है, एक बार इसको इससे, और फिर 2 ए स्क्वायर को फिर 4 बी स्क्वायर से। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, अब ए स्क्वायर, अब देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं, तो यहाँ पर ये एक बना सकते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा ए रेज, और एक्सपोनेंट को कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंट को जोड़ दो, 5 माइनस, अब 2 4 जा 8, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अनलाइक बेसिस हैं, इनको हम एक नहीं बना सकते, इनको ऐसे ही लिख देना है, और कोशिश करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, तो ये आ जाएगा 6 ए रेज टू दी पावर 5 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 5t माइनस में 4 माइनस 6t, तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे माइनस प्लस, तो यानी माइनस, यानी पहली वाली टर्म पे माइनस आएगा, माइनस 5t और इंटू 4, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए, पहले लिखना आना चाहिए एक्सप्रेशन, इस ब्रैकेट को हटाना है आपको, फिर देखिए यहाँ पर अब हम माइनस 5t को इस माइनस 6t से इंटू करेंगे, तो पहले साइन माइनस माइनस प्लस
और फिर 5t इंटू 6t। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 4 जा 20t, साइन क्या आएगा माइनस का इसमें, क्योंकि एक ही साइन है, माइनस कुछ है ही नहीं इसमें। और इधर देखिए 5 6 जा 30 और t इंटू टी, ये दोनों लाइक बेस हैं, तो एक एक्सपोनेंट तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस 20t प्लस 30t स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद इतना होने के बाद देखिए यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स थी, इनको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये प्रॉब्लम जितनी भी हैं थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम्स हैं। आप ये बोलेंगे ये कौन सी अलग प्रॉब्लम से कैसे हुई? अलग प्रॉब्लम्स इसलिए हैं यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा पावर्स, मतलब एक्सपोनेंट देखिए थोड़े और बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं दूसरी टर्म पे भी एक्सपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ आप मोनोमियल और बाइनोमियल का ही देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको देखना है यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखना यहाँ पर और ज़्यादा टर्म्स, मतलब अभी तक आपने सिर्फ कहीं भी आप देख रहे हो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखिए ए स्क्वायर। अब मेरा कहने का मतलब अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। तो यहाँ पर आप देखो एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तीन भी होंगे वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपको पता ही है प्लस ही आएगा, तो ये ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी इंटू सी क्यूब। यहाँ पर देखिए अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की गलती मत करना यहाँ बच्चे, साइन की गलती बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन में देख के चल रहा हूँ कैसे प्लस 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 और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, जब हम आगे इनका एरिथमेटिक देखेंगे तब देखना वहाँ बच्चे बहुत गलती होती है, तो उसको देख के चलना। इसलिए यहाँ पर अगर जितना आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वहाँ कर लो, क्योंकि वहाँ पर फिर नहीं गलती हो, यहाँ गलती हुई तो वहाँ भी होगी, यहाँ अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो चलिए देख, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वो करना नहीं है, शॉर्टकट में मैं बताऊँगा, क्विकली आपको करना है। देखो वैसे आता है ऐसे, देखो ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी, सबको इंटू में लिख सकते हैं ऐसे, ये सारे आपस में इंटू हो रहे हैं। अब आप देखिए ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, मैंने क्या किया कि ए को इधर लिख दिया और बी को इधर, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ है ये, या नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको और इनको आप एक बना सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए, ये कितना ए क्यूब, और बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, तो ये कितना हो गया ए क्यूब और बी क्यूब। तो इतना हमें नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया कि आता कैसे। हम यहाँ पर क्विकली कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर को ए से सीधा, यहाँ पर दोनों लाइक बेस हैं, इनको हम एक बेस बना सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब, डायरेक्ट लिखो यहाँ पर। और ऐसे ही बी को देखो बी इंटू बी स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट 1, तो ये कितना बी क्यूब, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ए क्यूब और बी क्यूब माइनस, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर कोई भी बेस लाइक नहीं है, ये अनलाइक है, तो ये सबसे इजी होता है, बस इसको आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ऐसे ही लिखते चले जाओ, एक्सपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहेगा, ए स्क्वायर बी सी क्यूब, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो पहले ऐसे ऊपर कहीं भी ऐसा नहीं था दो वेरिएबल, तो यहाँ पर दो तीन वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 पी स्क्वायर क्यूब 3p माइनस 4q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बताइए ये पहली टर्म, इसको इससे और इसको, और ये भी हम डिस्कस कर चुके कि ये जो होता है ये क्या होता है, मोनोमियल होता है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है, बाइनोमियल, ठीक है। अलजेब्रा में जो मोनोमियल्स हैं वहाँ पर आप देख लेना, मैं यहाँ डिस्कस क्या करूँगा, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मोनोमियल है और ये बाइनोमियल, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है ना, अगर एक रूल होता है कि अगर सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कैसी टर्म मानी जाएगी, सिंगल, और सिंगल टर्म एक्सप्रेशन ही मोनोमियल होता है, ये एक एक्सप्रेशन है वन टर्म एक्सप्रेशन। तो अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पहले प्लस और ये प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 पी स्क्वायर क्यूब, ये 3p,
फिर उसके बाद देखो इसका साइन प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस 5p² क्यू क्यूब इंटू 4q²। अब आपको यहाँ थोड़ा संभलना है, देखिए कैसे करेंगे। पहले नंबर्स को कर लो, 5 3 जा 15, फिर लाइक देखिए p का लाइक ये रहा और यहाँ पर इंटू हो रहा है, बी केयरफुल, ठीक है, जोड़ना नहीं है, यहाँ पर एक्सपोनेंट जोड़ते हैं, तो ये p² इंटू पी देखना है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, p³ होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं करना, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको p² और p ये दोनों लाइक बेसेस हैं, इन दोनों के पास लाइक बेस p है, तो यहाँ पर हम इनको एक बना सकते हैं, यानी p³। तो पहले 5 3 जा 15 और ये p³। q के लिए कोई और बेस है ही नहीं, q अपने में अकेला ही है, तो कोई नहीं, उसको ऐसे ही लिख दो, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अब इधर आइए इस वाले में, जैसे पहले नंबर 5 4 जा 20। अब p के लिए देखिए p का लाइक बेस है कोई, है ही नहीं, तो p² p जो है p² वही रहेगा। q के लिए अगर चेक करें q³ और q², इन दोनों को हम एक बेस बना सकते हैं क्विकली, ठीक है। तो कितना होगा, तो q⁻⁵ ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 15p, तो इस तरीके से आपको ये फटाफट करना है, 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस अभी करोगे तो अभी सीख जाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे इसी में उलझे रहते हैं कि कैसे करना है। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये भी तो समझ में आए ना, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ से, और ये बीच में जो साइन है तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। तो इसके बाद चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे -3 m³ n m 4m - n⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले साइन तो माइनस ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस अब ये पहली टर्म के लिए है, तो पहली टर्म क्या है, 3m³ n इंटू 4m। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस, ये दोनों क्या होगा, प्लस 3m³ n और n4। अब आप इसका आंसर देखिए क्विकली निकालना है, तो साइन तो माइनस ही आएगा। अब 3 4 जा 12, m को देखिए, m का कोई लाइक बेस है, किधर देखना है, इसमें ही देखना है, तो ये m³ और ये m मतलब m⁻⁴ तो कितना होगा, m⁻⁴, और ये n रहेगा, n के लिए और कोई अदर बेस है नहीं लाइक, तो n ही रहेगा। फिर प्लस, अब 3 के साथ देखो और कोई नंबर है नहीं, 1 मान लो, तो फिर भी 3 आना है, तो नंबर्स में तो हमारे पास 3 आएगा। फिर आगे देखिए m के लिए और कोई बेस है नहीं, तो वो m³ ही रहेगा। आगे नेक्स्ट n, और इनमें देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइक बेसिस मिल गए, तो ये n का एक्सपोनेंट 1, तो ये कितना हो जाएगा, n⁻⁵ 1 + 4 जोड़ के, ठीक है। क्योंकि अगर बेस लाइक है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने देखा पहली आइडेंटिटी है जो कितनी यूज़ होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओके। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसे ही इसके बाद आप और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2xy² 3xy - 1, सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखिए 2xy² को किससे इंटू करेंगे, 3xy, तो साइन तो प्लस ही आएगा, और इसको 1 से। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस, यहाँ लिखोगे भी नहीं तो चलेगा। अब देखो अगला प्लस माइनस माइनस, और 2xy² इंटू 1, अब ये कितना आएगा, देखो 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लो, देखो नंबर को नंबर से, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो ये कितना होगा, यानी कि आप इसको ऐसे देखो x इंटू एक्स, तो ये तो x² हो गया। फिर y² इंटू वाई, इसको भी एक बना सकते हैं, y³। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक ही टर्म है, तो 2 1 जा 2, और ये xy², देखिए ना x का कोई x की ऐसी टर्म है जो लाइक बेस हो, ना y का कोई लाइक बेस है, अदर कोई बेस है ही नहीं y के जैसा, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको प्रैक्टिस कराई, ये सब आपको करने, आपको भी पता है अगर, ठीक है। तो जिनका वीक है वो बच्चे देखिए, उनको प्रैक्टिस करें। अभी मैं आगे फिर इसमें शॉर्टकट भी आपको कराऊंगा, लेकिन अभी देखिए किसी शॉर्टकट को सीखने के लिए पहले आपको थोड़ा लॉन्ग कट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वो चीज़ आपको करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए, जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। ये होने के बाद अब हम यहाँ पर ये सारे जितने भी अभी डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस मिक्स
कि इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बाद देखते हैं, जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को, ये जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसके बाद वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम्स आपकी कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को देखिए, ये सारे के जितने भी हमने अभी डिस्कस किए इनके मल्टीप्लिकेशन हमें करने हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं, आप अब प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप देखिए इनको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको लास्ट प्रॉब्लम से आपने समझ में आ गए तो सारे वही क्वेश्चन हैं, सारे मिक्स करके बना रखे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करिए, तो लेकिन पूरा फॉर्मेट के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 3a इंटू 4a साइन के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस 3a इंटू 5b। अब आपको पता है क्या, नंबर को नंबर से 12 और a इंटू a कितना होगा, a स्क्वायर, और सॉरी ये 3a है तो 3 5 जा 15 और ए बी। ये एरो नहीं बनाना, बच्चे एरो बनाने लगते हैं, ठीक है। एरो वेरो नहीं बनाना आपको, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन एरो बनाने की आदत नहीं डालनी, समझाने के लिए आपको। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, और साइन का प्रॉपर केयर करना है, ये देखना गलती ना हो, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पहले हम कैसे, देखो ये 9m जो है इसमें माइनस है और इस पर प्लस, तो माइनस आ जाएगा पहले, माइनस 9m और ये इंटू 3। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक बार आपने साइन से देखो, साइन को ठीक कर लिया, अब उसके बाद दोबारा साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप टर्म्स को देखो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 9m इंटू 4m स्क्वायर, अब ये कितना आएगा, माइनस 3 9 3 जा 27m प्लस, अब 9 4 जा 36, और ये आ जाएगा m स्क्वायर, m इंटू एम स्क्वायर, ये कितना होगा m क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। m रेज टू दी पावर 1, ये साइड में आप कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा, तो यह लिखने की जरूरत नहीं है। 6k स्क्वायर इंटू 2p क्यूब माइनस 6k स्क्वायर इंटू 8, ये हो गया। अब उसके बाद बस आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 6 2 जा 12 k स्क्वायर, यहाँ पर कोई लाइक बेस नहीं है, सारे अनलाइक है, तो उनको ऐसे ही लिख लीजिए, लेकिन कोशिश करना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले k आता है तो ये तो ठीक है, यहाँ पर 8 6 जा 48 k स्क्वायर, ठीक है। 6 को 8 से, तो ये तो नंबर को पहले करोगे, तो बस इसको ऐसे ही रखना है। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख भी दोगे चलेगा, कोई गलत नहीं है, ओके। फिर इंटू 8p स्क्वायर क्यूब, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और प्लस लिख भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये भी दोनों मिलके प्लस, फिर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं अपने जैसे, तो आप ये जैसे ऑब्जर्व करो कि मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, वहीं पर मल्टीप्लाई करके आपको एक टर्म बनानी है। अब ये कितना होगा, 7 8 जा 56। अब देखिए p इंटू पी स्क्वायर कितना होगा, इसे साइड में आप सोचिए, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है ना, लाइक बेसिस है, तो ये p क्यूब, और q तो एक ही है, बस इसमें q रहेगा। अब आगे देखिए प्लस, अब 7 3 जा 21, और यहाँ पर अनलाइक बेसिस हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, p इंटू क्यू क्यूब, तो ये आएगा 7 8 जा 56 p क्यूब क्यू प्लस 7 3 जा 21 p क्यू क्यूब, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट, इसमें देखिए, इसमें भी अगर पहले साइन को आप देखें तो प्लस 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 ही आएगा, तो ये 4a स्क्वायर बी इंटू 3a क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस, इस पे प्लस और ये माइनस 4a स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12। अब देखिए ए स्क्वायर और ए क्यूब, ये कितना होगा, ए रेस टू दी पावर 5 और ये बी माइनस, अब 4 देखिए यहाँ और कोई नंबर तो है ही नहीं 4 के लिए, तो यहाँ हम मान के चलते हैं बी पे कोई नंबर नहीं, तो वो 1 होगा, ठीक है। तो 1b स्क्वायर हम नहीं लिखते कभी, वो b स्क्वायर, लेकिन 1 रहता है वहाँ, ठीक है। तो वैसे भी नहीं है तो 4 ही आएगा, और ये ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर कितना होगा, बी क्यूब, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस। आप जब भी ये मल्टीप्लिकेशन करें, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है,
सबसे पहले वही देखता है क्वेश्चन, आप क्या करते हो स्टार्ट कर देते हो वैसे ही। अब बताओ यहाँ पर आपने सीधा स्टार्ट किया हुआ है और ये क्वेश्चन पता ही नहीं है क्या है, तो कौन, आप भी नेक्स्ट टाइम नोटबुक खोलोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा आपने क्या किया था। इसीलिए ठीक है, तो क्वेश्चन अगर लिखा रहता है सामने पता रहता है कि अच्छा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो पहले क्वेश्चन लिखना है एंड देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ तो उसमें वीडियो की लेंथ और बढ़ेगी और कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको लिखना है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए माइनस प्लस माइनस, पहली टर्म पे माइनस ही आएगा, और 4x² और इंटू 3x² y, फिर माइनस माइनस प्लस 4x² इंटू 5x y²। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 4 3 जा 12, x² इंटू x² x रेज टू द पावर 4 प्लस y इंटू वाई, प्लस 4 5 जा कितना होगा 20, और x² इंटू एक्स, ये कितना होगा, फटाफट ये आपको करना है, इतना टाइम नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये x³ y², तो ये भी हो जाता है। इसके बाद चलिए 7th प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5ac² और साइन क्या आएगा प्लस, 2 स्टेप में काम करना है, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ और रिजल्ट साइन भी लिखना है। ठीक है, प्लस प्लस आप यहाँ पर प्लस लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस और माइनस, इसको देखिए माइनस 5ac² इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई फटाफट करिए ये सारा, और मैं आपको बताऊँ ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा का सारा कहाँ था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। तो मुझे यहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कैसे आ रहा है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स की वीडियो प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको समझना है, क्योंकि यहाँ बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो आप चेक करना आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये 5a² c रेज टू द पावर 4, ओके, a और a इंटू a² हो जाएगा, और ये c रेज टू द पावर 4 माइनस 5, ये कितना होगा। अब यहाँ पर बस एक चीज़ देखना, देखो यहाँ पर कहीं भी लाइक बेस है ही नहीं, कहीं भी सारे के सारे बेस कैसे हैं, अनलाइक बेसेस हैं, ए सी बी। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, ac² b³ गलत नहीं है, बट थोड़ा सा और ठीक कर देते तो बेटर रहता अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ये 5a³ c², ओके। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मोनोमियल का ही है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कोई नया नहीं है, बस यहाँ पर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन को देखना है आपको, साइन का टेक केयर करना है अच्छे से। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस, तो ये क्या आएगा, -3at² इंटू 4t³, फिर माइनस माइनस प्लस 3at² इंटू 2a²। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस आएगा 3 4 जो 12, ए का कोई बेस है ही नहीं लेकिन टी का है, देखिए t² और t³, ये कितना हो जाएगा t रेज टू द पावर 5, फिर 3 2 जा 6, ए का बेस है a³ और ये t²। ठीक है, तो ए का बेस है उसको तो एक बना लो ना, और t² का है ही नहीं तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर देखिए पहले प्लस और ये प्लस, ये कितना होगा, प्लस 5p² इंटू 3p² फिर माइनस 5p² इंटू 1, एक बार इसको इससे और एक बार 1 से, और साइन भी देखेंगे प्लस माइनस, ये रहा माइनस। अब मल्टीप्लाई कर देना, आपको कितना आएगा, 5 3 जा 15, और ये p रेज टू द पावर 4 q रेज टू द पावर 4 माइनस 5p²q। देखिए किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस का होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट, यहाँ पर देखें तो देखो 8a² b² को हमने किससे, 1 से। पहले आपको ये एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, आगे आएंगे, ठीक है, आगे फिर कन्फ्यूजन होता है। 8a² इंटू b² इंटू 3c²। अब आपको साइन भी समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है, तो ये हो जाएगा 8a² b²। अगर हम इसको 1 से इंटू करेंगे, देखो 8 1 जा 8, a² का कोई लाइक बेस है नहीं ना b का, तो वो वैसे ही लिख देंगे, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी है। यहाँ पर आप देखें 8 3 जा 24, a² b² c² यही रहेगा, और सब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी हैं। नेक्स्ट, अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 8a² k इंटू 7k² माइनस
8a² k इंटू 5a²। साइन अगर देखें प्लस प्लस आपको पता है, अब साइन का आपको प्रॉपर केयर करना है यहाँ। अब देखिए 8 7 जा 56, ये हो जाएगा a² और ये k³। ठीक है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आगे आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, माइनस अब ये 8 5 जा 40, a² इंटू a², a⁴ और ये k, ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस पहले से ये प्लस हो गया, आप लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, टर्म्स को बस इनटू करके लिख दो। फिर उसके बाद ये माइनस और ये प्लस माइनस, फिर 3n² t³ इंटू 9n³। अब बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर को नंबर से, 3 2 जा 6 और n तो है ही नहीं, n का बेस t का भी नहीं है और k का भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप अरेंज कर सकते हो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनको। माइनस 3 9 जा 27, n का एक लाइक बेस है देखो n² और n³, ये कितना हो जाएगा n² इंटू n³, ये n⁵ और t³। अब ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, 6k² n² t³ माइनस 27 n⁵ t³। ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है आपका, ठीक है, लेकिन कोशिश यही करो ये हैबिट में लाओ। तो देखिए ये थे आपके प्रैक्टिस हो गए हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपके सारे मैच हो गए, एकदम परफेक्ट हैं, साइन में कोई गलती नहीं है, तो यानी आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप प्लस माइनस की गलती कर रहे हैं ना, तो आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हमें दोबारा से फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है, आप बोलोगे फिर से अभी 2 बार और करना है। अब मैं यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आपको करवाऊँगा वहाँ पर हम एक स्टेप स्किप करने वाले हैं, ये वाला स्टेप। देखिए ये वाला स्टेप जो होगा ना हम स्किप कर देंगे और अब हम क्विकली करेंगे। अगर आपके अच्छे तभी आप करना, नहीं तो फिर अगर कन्फ्यूजन होती है तो इस तरीके से करिए। ठीक है, तो मैं क्विकली आपको बताऊँगा, क्विकली में हम डायरेक्ट आंसर सीधा आपको यहाँ से यहाँ आना है। ये देखिए सीधा आपको लास्ट स्टेप में आना है, एक स्टेप में आपको आंसर आना चाहिए, ये नहीं करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, ये क्विक वे में। और जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी दोबारा से करनी है। वो तो मानते ही नहीं हो आप लोग, मैं बच्चों को बहुत बोला, सुनते ही नहीं, अपने हिसाब से बस एक बार किया काफ़ी है। मैथ्स में देखो आगे अगर आपको अच्छे से कमांड करनी है, अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, इसीलिए लगती है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आगे पीछे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी और फिर देखो परेशान करेंगे, अगर नहीं करोगे तो वो आगे परेशानी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आपको अभी हम क्विक वे में भी करेंगे, वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि आप ये नहीं करोगे, ये भी कहीं कहीं हमें करना पड़ता है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्विक शॉर्टकट को कर लेते हैं, फिर बाद में जब कोई टीचर ये बता रहा होता है बोलते हैं ये क्या क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो आप तो ये भूल ही चुके, ऐसा नहीं है, ये भी आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने जब आपको बोला प्रॉपर मेथड के साथ, यानी ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाना आना चाहिए। तो बस इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद दोबारा प्रॉब्लम्स को देखेंगे, अब थोड़ा क्विकली देखेंगे। ठीक है, मतलब ये दूसरा स्टेप स्किप कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, तो इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए अब अगले और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके क्विकली करनी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वाला सेकंड स्टेप हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे कैसे, और यही आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें आपका टाइम काफ़ी बचेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये नहीं करेंगे, ये करना होता है, कहीं कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्विकली करना है, थोड़ा टाइम बचाना है और कैलकुलेशंस ज़्यादा ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले साइन को देखिए, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, तो पहले में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले a इंटू ए कितना हुआ, a², ये डायरेक्ट लिख दीजिए। फिर देखिए प्लस, अब a को b से करेंगे तो देखिए पहले साइन a का प्लस b का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब a इंटू बी क्या होगा, दोनों अनलाइक हैं तो ab। तो बस इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया a² माइनस ab। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 टर्म है, तो देखिए पहले इक्वल टू, तो देखिए प्लस, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेना पूरा। अब उसके बाद देखिए 4a² को इससे देखिए प्लस प्लस प्लस, तो पहले में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12। अब
ए स्क्वायर को ए से इंटू करेंगे तो 12 ए क्यूब आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये पहली टर्म है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 3 जा 12 ए क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 4 जा 16 ए स्क्वायर। तो आपको पहचाना ये ए स्क्वायर और बी दोनों कैसे हैं, लाइक हैं अनलाइक, ये अनलाइक बेसिस हैं, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये आ गया -16 ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट प्लस 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 4 ए स्क्वायर इंटू 5, तो 4 इंटू 5 तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ये 4 ए स्क्वायर इंटू 5 है, तो 4 इंटू 5 ये 20 और ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्विकली आपको यहाँ पर ये लेके आना है, ठीक है। तो ये 20 ए स्क्वायर। चलिए अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देखिए 6 ए स्क्वायर को इससे इंटू करना है, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस, तो पहला प्लस ही रहेगा, आप उसे छोड़ दीजिए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18, ए स्क्वायर इंटू ए कितना होगा ए क्यूब, और बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। ये पहली टर्म है हमारी 18 ए स्क्वायर बी क्यूब। अब देखिए फिर इसको हम 6 ए स्क्वायर बी को -4 ए स्क्वायर बी से करेंगे, तो यहाँ प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हमने साइन का टेक केयर कर लिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 को 4 से, 6 4 जा 24, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होता है ए रेस टू द पावर 4, और फिर बी इंटू बी बी स्क्वायर, मतलब आंसर जो आएगा -24 ए रेस टू द पावर 4 बी स्क्वायर। ये क्विकली आपको इस तरीके से करना है, -24 ए रेस टू द पावर 4 बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले से इसको, तो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से तो ये एक्स क्यूब, फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर। आप अगर कन्फ्यूजन होता है देखिए 4 इंटू 3 तो ठीक है 12, अब एक्स इसे साइड में कहीं रफली करके आप ऐसे देख लो, तो ये एक्स क्यूब आएगा, इस एक्स क्यूब को यहाँ पर लिखिए, आपको यहाँ इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर y इंटू वाई स्क्वायर कितना होगा, आप देखिए बेस सेम है, लाइक वालों को जो लाइक बेसिस है उनको एक बना दो, ये 1 और ये 2 तो इनके एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो कितना y क्यूब माइनस, तो पहली टर्म क्या मिलेगी हमें 12x क्यूब वाई क्यूब। फिर अगला देखिए साइन प्लस माइनस, पहले साइन देखिए फिर अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ एक नंबर ही है बस, 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 जा 8, और बाकी के ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो -8x स्क्वायर वाई। नेक्स्ट, अब अगर हम नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब से, तो एक्स से एक्स क्यूब तो इंटू हो सकता है ना, ये कितना आएगा एक्स रेस टू दी पावर 4, और वाई स्क्वायर है ही नहीं उसका कोई लाइक बेस, तो वो नहीं रहेगा, तो ये एक्स रेस टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर। और प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस, आप यहाँ प्लस लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली वाली टर्म के लिए प्लस को तो आप अवॉइड ही करिए, कितना हमने डिस्कस भी किया था। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस इज माइनस। अब एक्स वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर नंबर देखिए एक्स आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें नंबर देखो बाद में आ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 तो है तो पहले 2 को लिख दो, और 2 के साथ और कोई नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पर 1 मान लो, 2 1 जा 2। अब x के साथ कोई लाइक बेस नहीं है तो x ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई रेस टू दी पावर 4, तो ये -2x वाई रेस टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, अब लिखेंगे भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 3 जा 15, और पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब, ये कितना हो जाएगा पी रेस टू दी पावर 5 और ये क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, और देखो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना होगा पी रेस टू दी पावर 4 और ये क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको एक स्टेप में ही मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये -20 पी रेस टू दी पावर 4 क्यू स्क्वायर। अगला देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a को, तो ये देखो प्लस पहले प्लस साइन प्लस प्लस प्लस, तो 3a स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म को देखिए इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो माइनस आ जाएगा 3a इंटू बी, तो ये कितना होगा कुछ लाइक तो बनेगा नहीं, तो 3ab रहेगा, फिर ये प्लस और ये माइनस, तो 3a इंटू सी कितना हो जाएगा 3ac, फिर प्लस और प्लस ये प्लस, अब 3a इंटू 1,
कोई लाइक बेस नहीं है, 3 वन जा 3, 3 आएगा 3a, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी 3a² माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 3a। ऐसे ही इसको देखिए प्रैक्टिस करके, इसमें देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 9 3 जा 27 और ये p² होगा, और q इंटू, और कोई लाइक बेस है ही नहीं तो q का q ही रहेगा और r³ भी रहेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आप देखें 9p² q और 3r³, इसमें कोई लाइक बेस है ही नहीं, बस मल्टीप्लाई हो सकता है। 9 3 जा 27, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वैसे ही रहेंगे। अब उसके बाद देखो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली टर्म क्या आएगी 27 p² q r³। अब नेक्स्ट देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब उसके बाद 9 वन जा, ये देखो एक ही है तो 9p² q को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा 9 वन जा 9, और बाकी की अदर वेरिएबल्स के लिए कोई लाइक बेस है ही नहीं तो ये रहेगा 9p² q। इधर देखिए इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिख दो। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आगे आ रहा है 8, तो 8 और कोई नंबर है ही नहीं तो 8 ही रहेगा। t⁴ और t², ये कितना आएगा t⁴ और ये m, तो ये -8t⁴। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी m पहले आता है तो m को पहले लिख दो। वैसे अगर आप t⁴ लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस और 4 और t⁴ n², लेकिन इससे बाद में अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इसको आप देखिए, तो कोशिश करिए कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो, लेकिन गलत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये भी ठीक है। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है, ओके, बट हैबिट में लाइए, आगे काम आएंगे आपके। और हाँ, ये मैं आपको इसलिए बोलता हूँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, क्योंकि आगे जब हम अभी इसमें अरिथमेटिक करेंगे ना इसका, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इनको इसीलिए इस चीज़ को हैबिट में लाइए। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 5x² को 1 से करेंगे तो यही आएगा 5x² और प्लस का रहेगा। फिर 5x² को -3y² से, देखो ये प्लस है माइनस है तो माइनस, 5 को 3 से कर, 5 3 जा 15, और ये अनलाइक बेस है तो ये x² और y²। फिर 5x² को z से करिए तो ये 5x² z ही आएगा। साइन बता दीजिए, ये प्लस और ये भी प्लस तो प्लस, तो कितना आया 5x² माइनस 5 3 जा 15 x² y² और ये प्लस 5x² z। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी देखिए बस ये आपका देखो ये मल्टीनोमियल है और ये मोनोमियल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3b² इंटू a, तो यहाँ अनलाइक बेस है तो ये हो जाएगा 3a² b²। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करिए a² को आगे। फिर यहाँ पर इसको b² से करेंगे तो देखो प्लस माइनस, पहले साइन को बार बार मैं इसमें यही बोलता हूँ, साइन की बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आगे की जो प्रॉब्लम एरिथमेटिक में आप देखोगे वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको पहले ठीक करना। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3b² को b², तो पहले साइन माइनस, फिर 3b² इंटू, तो 3 और ये b⁴ हो जाएगा। फिर से देखिए 3b² और प्लस c², तो प्लस 3 ये b² c², फिर प्लस 3b²। ये हो गया। इसके बाद देखिए ये वाली प्रॉब्लम, इसमें हमें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो कोई रफली करके। लेकिन देखिए यहाँ 2a इंटू ए कितना हुआ a², पहले इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इंटू ए, पहले इनको एक बेस बना लो और b तो b रहेगा, तो ये आ गया 2a² b। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो पहले प्लस माइनस माइनस, अब 2ab को b से करेंगे तो 2ab इंटू b b², तो 2ab² आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद देखिए प्लस 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 ही रहेगा, तो देखो 2 से 2, 2 2 जा 4 और a इंटू a² और b इंटू सी क्या होगा, तो bc, ठीक है। ये एक्चुअली में a2ab इंटू 2ac है, मैंने आपको बताया था कैसे होता है, 2 से 2 4, a इंटू a² और b और ac अनलाइक है तो ये वैसे ही रहेंगे।
तो +4a²bc, फिर उसके बाद लास्ट 2ab को 1 से करेंगे तो साइन पहले देखो प्लस 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 और 2ab यही आएगा, तो ये +2ab ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सारे यहाँ पर हमने इस वाले स्टेप को स्किप किया। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर आप यही आपको सीखना है, ये आगे हायर क्लासेस में बहुत काम आएगा। अब आपका काम ये रहेगा कि जितने भी ये क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन हो गए, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आपको अब ये वाला स्टेप स्किप करके क्विकली करके देखिए आपके ये आंसर आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, और सेम इन क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, क्योंकि अब इसके बाद हमें इनकी अरिथमेटिक देखनी है, प्लस माइनस, जिसमें हमें एडिशन ऑफ लाइक अनलाइक टर्म्स हम पहले ही देख चुके हैं, अब दोबारा से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी मिसलेनियस टाइप प्रॉब्लम्स हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही, तो जब तक आप इनको सॉल्व करिए क्विकली, क्योंकि मैं वहाँ बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट ही ये, ठीक है, कराऊंगा। अगर आप डायरेक्ट देखते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन को देखने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको जो बोला गया है, इन क्वेश्चन को एकदम क्विकली, जैसे आपको कराया ना, एक स्टेप में यहाँ से सीधा यहाँ आइए, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, सीधा यहाँ से यहाँ पर आइए, इसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इसमें इतनी सारी हैं, अब इसके बाद हमें अरिथमेटिक देखना है। तो चलिए आप इसके बाद जब तक प्रैक्टिस करिए, अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम्स है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों से गलती होती है, और इसमें एक्चुअली इसमें क्या है, ये पूरा अरिथमेटिक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगा, फिर उसके बाद एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न तो है ही नहीं, डिवीज़न में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। यहाँ हमें ये समझना है कि लाइक अनलाइक टर्म्स क्या है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोनोमियल, ये जो अनलाइक और लाइक अनलाइक टर्म्स में जिसमें पावर्स और आ जाती हैं, तो वहाँ पर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज है बच्चों को मल्टीप्लिकेशन से फ्री होना। जैसे ही आप फ्री होते हैं, फिर उसके बाद आपको टर्म्स कलेक्ट करनी होती है, कौन सी लाइक कौन सी अनलाइक। आपको होता है लाइक टर्म्स होगी तो उसको एक बना देंगे और अनलाइक को ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करते देखिए कैसे क्वेश्चन है, और इसी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए जैसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला तो हमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, और पहले इसको भी यहाँ ब्रैकेट को हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लेना एज इट इज़। तो जैसे मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया है, तो आपको तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू यहाँ नहीं लिखते, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको इनटू करना है, डायरेक्ट करना है। पहले 3a² को b से, तो ये 3a² b आएगा और साइन प्लस ही होगा। फिर नेक्स्ट देखो, प्लस माइनस माइनस, 3a² को a से करेंगे तो कितना आएगा, 3a³। फिर अगला स्टेप, अब इधर आ जाइए, देखिए इधर देखिए, अब यहाँ पर 2b को 3a² से माइनस प्लस कितना होगा, माइनस। फिर अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे, 2 3 जा 6 और b इंटू a², तो ये b² बेटर इसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। जब आप यहाँ पर टर्म्स को देखेंगे लाइक अनलाइक कलेक्ट करते तो वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटर है जब 2b को 3a² से आप इंटू कर रहे हैं, 2 3 जा 6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर a² को आगे लिखिए, क्योंकि दोनों अनलाइक है ना, मतलब टर्म्स याद रखना, यहाँ टर्म्स अनलाइक है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हम उनको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो ये 6a²b। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस टर्म को b से माइनस प्लस माइनस 2b इंटू बी, ये कितना आएगा, 2b इंटू बी, ये 2b²। ओके, तो क्योंकि b इंटू बी b² होता है, माइनस 2b²। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप था, पहला स्टेप आपने जो किया ये मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ मिक्सअप कर देते हैं बच्चे, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करते ही आपने देखा रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, यानी यहाँ पर ब्रैकेट हट चुका है। बेसिकली आपने क्या किया, आपने मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई किया, बाइनोमियल से, और वो सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये तो बोर्ड मास भी तो आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ ओपन जो आप बोलते हो, यानी इसका मतलब ऑफ ओपन है, इसका मतलब है ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट की टर्म्स को सॉल्व करो या ब्रैकेट को हटाओ। तो ब्रैकेट हट चुका है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, फिर मास होता है ना, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन तो है ही नहीं, तो हम डिवीजन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसमें से देखिए कहीं लाइक टर्म्स है या नहीं,
तो देखिए ये रही एक टर्म और ये रही एक टर्म, ये दोनों लाइक हैं। ये पावर एंड एक्सपोनेंट मैंने बताया था ना कैसे चेक करते हैं कि नंबर्स तो हमेशा लाइक होते हैं, सेम पहले सेम वेरिएबल ए और ए दोनों में सेम है, ठीक है, इसमें भी ए है इसमें भी, और इसमें बी, पहला वेरिएबल सेम होनी चाहिए। दूसरा, हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, देखो इसमें बी के पास 1 है 1, तो लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम एक बना सकते हैं, कैसे, इंटीजर से ही, यहाँ पर ही कर लो ये प्लस। अब यहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, याद रखना। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, ये 6a² भी है 3, तो 6 में से 3 करेंगे तो 3 बचेगा, और ये देखिए बिग टर्म है तो उसका साइन नेगेटिव ही आपको आना चाहिए माइनस। तो ये सॉल्व होके हमें मिलता है -3a²b। और बाकी बची हुई टर्म देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आगे पीछे अपने हिसाब से लिखते हैं। अरे जो पहले टर्म आ रही उसको पहले देखो ना, उसको पहले एक बनाओ, फिर उसके बाद जिसका नंबर है -3 तो उसको देखो, उसके लिए ढूंढो कोई टर्म है, नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख दो, फिर इसको ढूंढो, इसके लिए कोई नहीं है तो ये बचा है एज इट, बस हो गया हमारा। पता नहीं ये टर्म्स आगे पीछे कैसे अरेंज करते हैं बच्चे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो जो ऑर्डर में दिया है वही सॉल्व करो बस। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों टर्म्स कैसी हैं, लाइक या अनलाइक। अगर आप देखें ये तीनों की तीनों कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। अब आपको पता है अनलाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वैसे मतलब सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उनको करके एक सिंगल टर्म नहीं बना सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है उसके बाद। और देखिए यहाँ पर क्विक मल्टीप्लिकेशन कितना है टाइम हमारा बचा रहा है, नहीं तो अगर हम इसके जैसा करते कि पहले यहाँ से इसको लिखते, ठीक है, तो अगर इसके लिए देखो, अगर इसके लिए लिखते तो इसके लिए भी लिखते, फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है साइन का। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफली चलना है आपको, ओके। और इसमें साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, पहले देख लीजिए आप, फिर उसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मल्टीप्लाई करना है आपको, पहले m को m² से, तो ये m³ साइन प्लस का ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस, और m इंटू n², ये दोनों अनलाइक बेस है तो ये mn² ही होगा। ये ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर से यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस n इंटू m² कितना होगा, आप लिख सकते हैं nm², लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो, मैंने आपको बोला था आगे जाके कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना, m² n, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस और n इंटू n² कितना हो जाएगा n³। अब यहाँ पर आप चेक करिए, देखिए m³ का कोई लाइक है यहाँ पर नहीं है। अब इस पे आ जाओ दूसरी टर्म पे, mn², देखिए इसमें चेक करिए, इन दोनों में हो सकता था, यहाँ पर भी m है यहाँ पर भी m है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है यहाँ 2 है, तो ये दोनों कैसी टर्म है, अनलाइक। तो यानी इसके लिए भी कोई टर्म नहीं है, ऐसे इसके लिए भी नहीं है कोई अनलाइक लाइक टर्म्स, n³ के लिए कोई लाइक है नहीं है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म कैसी है, अनलाइक। तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ये हो जाता है, तो ये इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और यही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा आ गया, ओके। तो फिर से चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, बस नंबर ही है। तो अब आप क्वेश्चन लिख लोगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो पहले 3 से इसको करेंगे, 3 2 जा 6 x², और साइन क्या आएगा प्लस 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 प्लस, तो साइन भी देखना है, तो पहले के लिए छोड़ भी देंगे चलेगा। अब फिर से 3 से इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9x, फिर 3 से प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3, माइनस 9x प्लस 3। अब इधर आ जाइए, इस पर करिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस, 4 को x² से 4x², फिर माइनस माइनस प्लस, अब 4 को 4x से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16x, फिर माइनस प्लस माइनस, अब 4 को फिर से 1 से, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, डायरेक्ट लिखना है आपको, तो यह आएगा माइनस 4x² प्लस 16x माइनस 4। तो यहाँ प्लस माइनस की गलती बहुत ज़्यादा होती है, मैं बार बार आपको यही बोलता रहूँगा, इसे अच्छे से करना। अब लाइक टर्म ढूंढिए, देखिए लाइक टर्म अगर आपको मिल गए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका लाइक है,
9x का लाइक ये रहा और 3 का लाइक 4। तो यहाँ पर इनको एक बनाते चलिए, देखिए कैसे, 6x² प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6x² में से 4x² माइनस करेंगे 2x², और साइन क्या होगा, बड़ा टर्म कौन सा है, 6x², तो ये प्लस, तो पहले में लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये हो गया सॉल्व 2x²। अब इधर जी -9x प्लस 16x, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 7x आएगा, और साइन क्या आएगा, प्लस बिग टर्म पे 16x बिग टर्म है तो ये प्लस, तो ये प्लस 7x, फिर -3 और +4, ये तो आपको पता है, ये तो इंटीजर है सिंपल, ये -1। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है, ये लास्ट हमारा फाइनल आंसर यही है। अब हम नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते बिकॉज ये तीनों की तीनों कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। इसमें इसका सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लेना जो भी होगा, इक्वल टू जो भी होगा, सॉरी क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले प्लस 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 ही आएगा, 3a² को a² से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 3a⁴, फिर प्लस माइनस माइनस, ऐसे साइड में भी आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वहाँ पर करोगे आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मतलब टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दोनों अनलाइक हैं तो ये यही रहेगा, 3a² b², तो ये 3a⁴, ये 3a² b²। अब उसके बाद इधर देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें अगर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब 4b² से इसे इंटू करेंगे, देखिए पहले 4 तो नंबर तो आगे ही रहेगा, और b² इंटू a² आपको तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये दोनों अनलाइक बेस हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा, b² a², लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, a² b², और ये फिर माइनस प्लस माइनस, और 4b² इंटू b² कितना हो जाएगा, 4b⁴। अब चेक करिए यहाँ पर लाइक है या नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करते, अगर अरेंज नहीं करते, तो ये आता -4b² इंटू a², ये होता -4b² a² आता। अब आप देखिए इसमें ये जो 4a² b² है, इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो 4a² b² है, तो ये देखिए ये यहाँ पर अगर मैं लिख देता, सॉरी a² नहीं, b² a², देखिए, तो अब आप उसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद जब आप देखते लाइक अनलाइक, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये कितना क्लियर दिख रहा है लाइक टर्म्स, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे तो ये भी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि लाइक, क्योंकि देखो हम तो कैसे चेक करते हैं, नंबर्स तो हमेशा लाइक होते हैं, पहले इसमें a देखो, इसमें भी a देखो, दोनों के पास सेम एक्सपोनेंट, इसमें b देखो, इसमें भी b है, दोनों के पास सेम एक्सपोनेंट लाइक है, लेकिन ये अगर देखो ये थोड़ा उससे मच बेटर है, तो इसीलिए कोशिश करना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने की। ओके, तो अब आप देखें a⁴ का कोई भी लाइक नहीं है, ना इसका है, सिर्फ यही दो लाइक है। अब ये देखिए माइनस माइनस, ये तो एक बन सकते हैं ना लाइक, तो ये 3a⁴ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बी केयरफुल, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 3 और 4 कितना होगा, 7, लाइक टर्म्स है ना, और 7a² b², और ये साइन माइनस का ही आएगा, या बिग टर्म देख लो, बिग टर्म तो यही है, या आपको पता है दोनों के पास माइनस, तो माइनस ही, और -4b, b⁴, और ये तो आपको पता है इसका तो कोई लाइक है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखिए। तो ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m², फिर प्लस माइनस माइनस 5mn, अब इससे करिए तो माइनस प्लस माइनस 3nm नहीं लिखना, mn, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 3np लिखोगे, pq जो भी है, तो nps अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, और फिर प्लस pn है, तो pn थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है तो उसको np लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहाँ है लाइक टर्म्स, एक तो लाइक टर्म्स ये रही, और एक लाइक टर्म्स ये रही, बाकी इसका कोई लाइक नहीं है, तो जिसका नहीं है उसको वैसे ही रहने दो। 5m², तो ये कितना आया, -8mn,
और ये कितना प्लस 7np, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर तो देखो दोनों जुड़ रहे हैं ना, 3np प्लस 4np 7np, और ये जानते हो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 3 8, और साइन माइनस का ही आएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है बच्चे, यहाँ देखना, यहाँ पर कोई, ये एज इट इज़ है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 5p² माइनस 3pq प्लस 12। मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ करते हैं, देखो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3pq, अब माइनस माइनस प्लस, अब 3p इंटू 3p, 3 3 जा 9, और p इंटू p² अब फिर माइनस माइनस प्लस, अब 3p इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 12p, तो ये होगा कितना माइनस 3pq प्लस 12p² माइनस माइनस प्लस 12p। तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो मोनोमियल, और ये कौन सा है ट्राइनोमियल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही है जो का है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, 5p² का लाइक टर्म ये रहा 12p², दोनों प्लस हो रहे हैं तो 5 और प्लस 12 17 होता है, तो ये हो जाएगा 17, डायरेक्ट लिख दो ऐसे। लेकिन करने का तरीका, पहली टर्म के लिए ढूंढो लाइक कहीं है तो उसको एक बना दो। अब दूसरी टर्म की बारी आई, उसके पास जाओ, माइनस 3pq का ये रहा, देखिए ये दोनों लाइक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन क्या आएगा माइनस का, और प्लस होगा तो 3 और 3 कितना होता है 6pq, माइनस 6pq। अब 12 के लिए कोई है, 12 के लिए कोई लाइक है ही नहीं तो 12 को 12 ही लिख दो, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास प्लस 12p भी बचता है तो उसको 12p बस ऐसे ही लिख दो। लेकिन कोशिश करना आप जब भी ये एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो देखिए जो नंबर्स होते हैं ना उनको लास्ट में ही लिखा करो, मतलब कहने का मतलब पहले हायर पावर वाली टर्म्स लिख दी, फिर ज़्यादा वेरिएबल, फिर 12p को मैं आगे लिख सकता हूँ और प्लस 12p को लास्ट में, मतलब इस 12p को इधर लिख दिया, इसको ये थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए, नंबर को हमेशा लास्ट में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा देख रहे हो एक्सप्रेशन देखने में अच्छा लगता है और आगे भी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों, तो ये थोड़ा सा उससे गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करते रहिए, ओके। तो ये हो जाता है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8tm² से इसे करेंगे तो ये 8mt² अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, फिर प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16t², फिर इधर आ जाइए m से इसे इंटू करेंगे प्लस ही आएगा 3m, प्लस माइनस माइनस, और m ये 4mt² ही होगा, और प्लस 17t²। अब लाइक आप देख सकते हैं, देखिए mt² और ये रहा mt², और 6t² और 17, और 3m का तो कोई लाइक है ही नहीं, तो ये 8 है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4, और साइन तो प्लस ही रहेगा क्योंकि बिग डिजिट ये है। अब माइनस 60² माइनस 40², ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस होता है, साइन क्या आएगा माइनस का ही, और ये 6 और 4 20, और सॉरी मैं गलत टर्म्स को ऐड कर रहा था, सॉरी, माइनस 16t², ये रहा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 16 में से 17 तो माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा माइनस कैसे होगा, बड़े में से छोटा, तो बड़ी टर्म 17 है, 17 में से 16 1t², लेकिन आपको पता है 1t² नहीं लिखते, t² ही लिखेंगे, और साइन बिग वाले का, तो 17 का प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस t², फिर उसके बाद प्लस 3m। अब इसका कोई लाइक है ही नहीं तो जो प्लस है तो वैसे ही लिख दो, बस हो गया हमारा ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए, देखिए a को a से a इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 ए बी, यहाँ पर b इंटू ए, अब बी ए नहीं लिखना, यहाँ पर b इंटू ए, देखो b ए लिख सकते अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ए बी, क्योंकि दोनों अनलाइक हैं, माइनस प्लस माइनस b इंटू बी b² और माइनस a²। अब आप यहाँ पर देखिए a² का लाइक ये रहा a², अब दोनों में आप देखिए ये प्लस है ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो a² में से a² ये तो कैंसिल, ज़ीरो हो गया, जब ज़ीरो हो ना तो उसको ऐसे कैंसिल कर दो। आगे देखिए ये रहा प्लस ए बी और ये रहा ए बी, प्लस माइनस माइनस, ए बी में से फिर से ये ज़ीरो हो गया, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो इस तरीके से। ये मैं दो कैंसिल कैसे दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि ए बी वाला ए बी से हो रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ए बी वाले कैंसिल हो रहे हैं, सिंगल से मतलब कि a² है, इसको दिखाने का तरीका है आपका, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ माइनस b², और कोई टर्म है नहीं, तो हमारा आंसर बस उसी को लिख दो, और कुछ है ही नहीं, तो ये माइनस b²। अब इसके बाद देखिए चलिए अगला क्वेश्चन,
इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ये ए बी स्क्वायर और ए इंटू ए बी प्लस ही आएगा ये ए इंटू ए बी कितना होगा, देखिए ए इंटू ए स्क्वायर और ये बी, फिर इससे इंटू करिए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखिए ये तो अनलाइक है ना दोनों बेस, तो ए स्क्वायर बी, फिर माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर कितना होगा, ये बी क्यूब, फिर माइनस बी माइनस प्लस माइनस और बी इंटू ए बी। तो देखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर ए, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्योंकि बी इंटू बी तो बी स्क्वायर होगा, ए ऐसे ही। अब यहाँ पर आप देखिए ए क्यूब का कोई लाइक नहीं है, बट ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये दोनों लाइक है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस से दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे देखिए ए स्क्वायर बी प्लस, ओहो सॉरी गलत, देखो ये गलती होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना ये तो। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर का लाइक कहाँ है, ये रहा लास्ट में ए बी स्क्वायर, कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए और यहाँ पर ए दोनों पे एक्सपोनेंट 1 1 है और बी स्क्वायर देखो बी दोनों पे एक्सपोनेंट 2 है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो दोनों में सेम वेरिएबल ही है ए बी और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ये लास्ट वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ज़ीरो होगा, माइनस करेंगे दोनों में से। अब इसको देखो ए स्क्वायर बी का भी लाइक मिल गया हमें, एक प्लस है और एक माइनस, फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ए क्यूब और यहाँ पर माइनस बी क्यूब, ठीक है, और तो इनकी कोई लाइक है ही नहीं, तो जो बचेगा वही लिखेंगे, ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी देखिए, तो 5m स्क्वायर को इससे करेंगे तो कितना 5m क्यूब प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5m स्क्वायर n, फिर 5m स्क्वायर को 2 से इंटू करेंगे तो साइड में ऐसे कर सकते हो 2 5 जा 10, या अपने माइंड में भी आप रख के इनको कर सकते हो स्टोर कहीं एक जगह के, ये 10m स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई देखो माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर इंटू एम क्यूब, अब m प्लस माइनस माइनस, अब m स्क्वायर इंटू 2n, ये कितना होगा 2m स्क्वायर n, फिर माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और m स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा m स्क्वायर, तो ये माइनस 2m स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लाइक टर्म्स को देख लीजिए कि देखिए 5m क्यूब की कोई लाइक टर्म है नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो उसको ऐसे ही रखिए। ये देखिए 5m स्क्वायर n और 2 ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक हैं। अब लाइक टर्म्स को पता है आप यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक टर्म बना सकते हो, दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस ही होंगे, तो 5 और 2 कितना हुआ 7m स्क्वायर n, और साइन क्या आएगा माइनस का ही आएगा, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो मैं फिर यही बोलूँगा आप वीडियो देखिए, ये सब मैं करवा चुका हूँ, तभी मैं करवा रहा हूँ ये आपको, ठीक है। अब m स्क्वायर देखिए 10m स्क्वायर और m स्क्वायर ये दोनों लाइक हैं, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये 1m स्क्वायर है 10, तो ये कितना हो जाएगा 11m स्क्वायर। और सॉरी गलती यहाँ पर ये हुई कि देखिए m क्यूब का लाइक है, यहाँ 5m क्यूब ये दोनों लाइक है ना, ये मैंने देखा ही नहीं, ये गलती हो जाती, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। तो ये 1m क्यूब है, ये प्लस 5, तो प्लस और ये माइनस, माइनस से 5 में से एक m क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा 4m क्यूब, और साइन क्या आएगा बिग डिजिट का प्लस, हो गया। अब इसके बाद आगे क्या है देखिए, ये वाली टर्म्स देखिए 5m स्क्वायर, हाँ इसका भी लाइक है, देखिए सारे ये तो हमने कर लिया, ठीक है, m स्क्वायर वाला भी कर लिया, और तो कुछ नहीं है, बस ये सॉल्व हो गए। 6 टर्म थी, सबकी सब लाइक, मतलब सबके लाइक मिल गए थे हमें, m क्यूब का लाइक भी मिला, m स्क्वायर का भी लाइक मिला, और m स्क्वायर n का भी लाइक मिला, और इसका भी, ठीक है। तो ये सारे सॉल्व होके हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाता है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं बस। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके रहेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए एक दो प्रॉब्लम और हैं जिसमें आपको देखना है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, चलो मैं इसमें बता ही देता हूँ। क्वेश्चन ये है, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, सपोज क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए -2a माइनस बी माइनस a प्लस बी, एक मिनट,
इसमें 3ab माइनस ए स्क्वायर, सपोज ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले अब यहाँ पर माइनस आ रहा है पहले, तो माइनस प्लस, तो पहले तो माइनस करेंगे 2a इंटू ए कितना होगा 2a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, अब 2a इंटू बी ये कितना हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, ब्रैकेट के आगे सिर्फ माइनस है, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे इसे डील करते हैं। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो इसको आप ऐसे देखिए -3ab है माइनस ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 1 कर लीजिए, वो नंबर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर माइनस है तो ब्रैकेट में टर्म्स वही आती हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, बस यहाँ पर साइन बदल जाएगा। देखो यहाँ माइनस है प्लस माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस, बस ये चेंज आएगा। ठीक है, जब भी कुछ भी बात नहीं होता तो जब भी आपको देखना ब्रैकेट में माइनस में कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी टर्म नहीं, तो हम यहाँ 1 मान के चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं, ब्रैकेट को हटा दो और अगर माइनस है तो साइन चेंज कर देना, बस ये आपको देखना है। और अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस में तो और भी इजी, प्लस में वही टर्म रहेंगी, बस साइन वही रहेगा। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ये भी हम, बस ये छोटे मोटे हमने देखे नहीं थे, इनको भी देखना। अब लाइक टर्म देख लो, देखो इसका लाइक ये रहा, माइनस प्लस माइनस, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इसका साइन हमें देखना है, तो ये है आपकी बिग टर्म, तो इसका साइन माइनस। फिर से इधर देखो, ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस करेंगे 3ab में से 2ab, 2 में से तो नहीं होगा, 3 में से ही होगा ना, बड़े टर्म में से, तो ये ab आएगा। ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये सारी लाइक टर्म्स हैं, अब ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इनमें से -2 में से 3 तो माइनस होता नहीं है, 3 में से ही 2 होगा, तो एक ए बी बचेगा। अब साइन क्या होगा बिग टर्म का माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो नहीं वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इसमें आपको अभी तो हमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, लेकिन इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए यही काफ़ी है इस वीडियो में, और ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं तो फिर बहुत सारे होके बोर हो जाओगे। अब ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि अब क्वेश्चंस की थोड़ी क्वालिटी को और अच्छे से रखा जाए आपके सामने, लेकिन ये प्रैक्टिस करना, इसमें ये सब चीज़ें आपको आगे दिखने वाली हैं। हम आगे अब क्या है, बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, कि एक बाइनोमियल को कैसे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पावर्स भी आ गई हैं, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ से हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।